और आके कहने लगे कि पिताजी मुझे युद्ध में लड़ने की आप इजाजत दीजिए। एक बाप अपने हाथों से अपने बेटे को जंगे मैदान में भेज रहा है। बेटा हूं दशमेश का, जीता कभी ना जाऊंगा, जीत ना पाया अगर जीता वापस नहीं आऊंगा। तो जब दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए ना बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के बाबा अजीत सिंह जी, तो 5 प्यारों में जो भाई दया सिंह जी थे वो हम उम्र थे गुरु साहब के। उनको कहने लगे कि कोई सीढ़ी ले आओ, मैंने चढ़ के देखना है कि बेटा कैसे लड़ता है। वो कहने लगे, बैराग में आ गए, कहते जी बारिश की तरह तीर आ रहे हैं, गोलियां आ रही हैं, आप क्या देखना चाहते हो। देखा जब बेटा शहीद होके रणभूमि में गिरता है तो गुरु साहब जयकारा लगाते हैं। उनकी आंखें सेजल हो गई, आंसू आ गए। भाई दया सिंह जी के कहने लगे भी ऐसा क्या मिल गया कि बेटे की शहीदी पे भी जयकारा लगा रहे। थोड़ा ध्यान देना। गुरु जी कहने लगे कि ये हमारे बेटे, हमारे साहिबजादे उस परिपूर्ण परमात्मा की अमानत है हमारे लिए, और अमानत सही ढंग से अदा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ये सच के लिए शहीद हो रहे हैं। उसके बाद छोटा जो बेटा था बाबा जुझार सिंह, वो कहने लगे कि मुझे भी अपने भाई के पास जाना है, मैंने भी जंग में जाना है। तो उनकी उम्र मात्र 14 साल है। तो गुरु जी कहने लगे, आजा बेटा, पहले तेरी तैयारी, तेरे को वस्त्र, तेरे केस, तेरी मां सवारती थी, आज तेरे को मैं तैयार करता हूं। गुरु साहब ने अपने हाथों से उनको तैयार किया। और जोगी अल्लाह यार खान जी लिखते हैं, लो आओ तन पाक पे, पवित्र होता है तन छोटे बच्चों का। लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दें। जैसी उनकी उम्र थी उस हिसाब से उनको हथियार दिए। फिर कहने लगे, लो जाओ सिधारो तुम्हें करतार को सौंपा। करतार परमात्मा, लो जाओ सिधारो तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें करतार को सौंपा। जीत गए वो अजीत सिंह और जो जूझ गए वो जुझार सिंह। ऐसी बड़े साहिबजादों की शहीदी हुई। उसके बाद गुरु जी वहां से 5 प्यारों का हुक्म मार के चले गए। अब छोटे साहिबजादों की बात। जब ये परिवार विछोड़ा हुआ 22 को, तो उसके बाद पहली जो रात है वो माता गुजरी जी ने और दोनों छोटे लालों ने एक कुम्मा मास की था, उसकी झोंपड़ी में काटी। दूसरी रात गंगू जो रसोईया था कवि गुरु घर का, उसके घर में काटी। और जब वो बेईमान हो गया, क्योंकि लालच आदमी को उसके इखलाक से गिरा देता है, तो उसने मोहरों के लालच में और इनाम के लालच में गिरफ्तार करवा दिया। तीसरी जो रात है वो मोरिंडा की कोतवाली में उनकी गुजरी। और उसके बाद जो अगले दिन है 25, 26 और 27 दिसंबर, ये लगातार सूबे की कचहरी में 3 पेशियां हुई
और उनको तरह तरह के लालच दिए गए। कहा गया कि आपको ये मिलेगा, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। लेकिन गुरु के लाल अपने इरादों से डिगे नहीं। हुआ क्या, लास्ट दिन जब अपनी दादी से तैयार होके जा रहे हैं पेशी के लिए, उनको कहानियां सुनाई उनके दादे गुरु तेग बहादुर साहब की, शहीद सिंहों की दादी ने। तो कहने लगे साहिबजादे अपनी दादी के गले मिलके कि धन भाग हमरे है माई, धर्म हेत तन जी कर जाई। कि हम अपने आप को धन्य भागी समझेंगे यदि हमारा शरीर धर्म के सच के लेखे चला जाए। तो पेशी पहली जो हुई, हकीम अल्लाहजार खान लिखती हैं, जाने से पहले दादी के बोल, जाने से पहले आओ गले तो लगा लो, जाने से पहले आओ गले तो लगा लूं, केसों को कंघी करूं, जरा मुंह तो दुला लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी तो सजा लूं, मरने से पहले तुमको दूल्हा तो बना। तो दूसरी पेशी होती है इस तरह। तीसरी पेशी होती है, जान नन्ही है लेकिन स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। काजी का फतवा और सुचानंद की सलाह, हैरानगी होती है, इतना टाइम नहीं है, समय अपनी चाल चलता है। सो कॉल्ड जो काजी हैं वो भी अपने आप को धार्मिक कहते हैं। और जो वहां पर सुचानंद था वो भी सुबह गायत्री और शाम को संध्या करने वाला, जिसने सलाह दी कि इनको मार दिया जाए, नहीं तो ये बाद में परेशान करेंगे। लेकिन वहां ऐसा भी हुआ कि मलेरकोटला का नवाब बैठा था शेर मोहम्मद, उसके भाई को जंग में मारा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो वजीर खान कहने लगा कि आप बदला ले लो, उनके पुत्रों को मार दो आप। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पंजाब में जो मुसलमानों की सभी रियासतें उजड़ गई, लेकिन मलेरकोटला आज भी बसता है, एहसान मानते हैं उनका से। उन्होंने क्या वहां पर कहा कि बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे हमको खुदा ऐसे पाप से। भाई यदि हमने बदला लेना है तो बाप से लेंगे, बच्चों का कत्ल करके नहीं लेंगे। समाणा के जलाद बुलाए गए जिनका नाम है इतिहास में शाचल बेग और बाशल बेग, उनको फांसी की सजा दी और उनको कहने लगे कि तुम यदि इनकी सांस वाली रग काट दोगे तो तुम्हारी फांसी माफ कर दी जाए। देखो कैसा अलौकिक नजारा है कि 7 और 9 साल के बच्चे अपनी कुर्बानी दे के भी 2 जालिमों की जान बचा रहे, उनको नया जीवन मिल रहा है। कमल जैसे सुंदर चेहरे और जीवन प्रदान करने वाली वो दीवार जिसमें उनको चिना गया। जब संदेशा मिला तो माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए कि दोनों बच्चों को दीवार में चिनकर शहीद कर दिया गया। फिर उनके अंतिम संस्कार के लिए उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। दीवान टोडरमल, वो अमीर थे लेकिन सूबा सरहंद ने कहा कि यदि जमीन लेनी है तीनों के अंतिम संस्कार के लिए तो आपको मोहरें चिननी पड़ेंगी।
उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के मोहरें चिड़ी वहां जगह लेने के लिए, लेकिन लालच का कोई एंड नहीं होता। फिर क्या हुआ, वो जमीन वाला और वो वजीर खान और लालच में आ गया, कहने लगा कि मोहरें हैं जो वो हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली खड़ी करनी, यानी एक के बजाय 9 मोहरें लगी। और वो जो जमीन है जो खरीदी दीवान टोडरमल जी ने, आज तक दुनिया में इतनी महंगी जमीन कहीं नहीं बिकी। जहाँ पर दोनों साहिबजादों का और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो जोगी जी कहते हैं कि गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का है पौधा लगा चले, और नाम बड़े गजब के हैं। अजीत होने के लिए, अजीत का अर्थ है जो जीता न जाए, अजीत होने के लिए जूझना जरूरी है, जुझार सिंह। और जूझ वही सकता है, लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके अंदर जोर हो, ताकत हो। तो तीसरे साहिबजादे का नाम बाबा जोरावर सिंह। और जब अजीत, जुझार और जोरावर ये तीनों गुण आ जाते हैं किसी के अंदर, अजीत रहने की भावना जागृत हो जाती है, जूझने का बल आ जाता है, जोर आ जाता है, तो उसकी फतेह निश्चित होती। तो चौथे साहिबजादे का नाम बाबा फतेह सिंह। बस लास्ट में एक बात जो जोगी जी ने कही है, ये जोगी जी का जिक्र अल्लाहजार खान का मैंने इसलिए किया है क्योंकि अपने धर्म की बात कोई बढ़ा चढ़ा के कर सकता है। ये इस्लाम को मानने वाले हैं अल्लाहजार खान, और सारे ये वृत्तांत उन्होंने ही लिखा है। तो वो कहते हैं बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, वैसे बहुत सारे तीर्थ हैं लेकिन उसकी जवानी। बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। परमात्मयी माहौल हो दुनिया में, सच का बोलबाला हो, क्योंकि किसी एक शब्द में परमात्मा को कहना है तो वो सत्य है। ऐसा कारनामा गुरु साहब ने और उनके लालों ने करके दिखाया। इन 7 दिनों में माता गुजरी जी और चारों साहिबजादे शहीद हो, और टोटल यदि देखा जाए तो गुरु जी के परिवार के 22 मेंबर शहीद हुए, जिनमें बुआ, मामे के लड़के, मासी के लड़के। तो लास्ट में मैं चाहूंगा कि 3 हिस्सों में हम बोलें। 2 बार मैं बोलूंगा पंक्ति, पहले बेटे बोलेंगे, फिर बेटियां बोलेंगी, या पहले मेल फिर फीमेल बोलेंगे। 3 हिस्सों में हम बोलेंगे। जैसे 2 बार मैं बोलूंगा, 2 बार फिर मेल बोलेंगे, और फिर 2 बार बेटियां बोलेंगी। धन है, धन है, धन है गुरु गोविंद सिंह जी, धन है, धन है, धन है, धन है गुरु गोविंद सिंह जी, धन है। बेटियां बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। धन है, धन है, धन है गुरु गोविंद सिंह जी, धन है, धन है, धन है, धन है गुरु गोविंद सिंह जी, धन है। सारे इकट्ठे बोलो तो। गोविंद सिंह जी धन है, गुरु गोविंद सिंह जी धन है। धन है, धन है, धन है चारे साहिबजादे, धन है,
ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। दो जयकारे लगाऊंगा मैं देखता हूँ कितनी ऊंची आवाज में। मैं कहूंगा बोले सोनेहाल आपने कहना है सत श्री अकाल। ठीक है बोले सोनेहाल सत श्री अकाल कहना बेटा सही बोलो। बोले सोनेहाल। चलो धन्यवाद।